महाराज, जिनके पिता होते हैं वो बेटी अपना पत्र भी अपने पिता के लिए भेज देती हैं, क्योंकि बताया जाता है कि उस जमाने में फोन नहीं चला करते थे। लेकिन महाराज फोन चल गए, चलो सुविधा अच्छी चल गई, लेकिन फोन भी उसके लिए किया जाता है कि कोई सुनने वाला हो। जिनके पिता होते हैं शायद वो बेटी अपने पिता को शिकायत कर दें कि दो चार सुनाने तुमने हमारे साथ किया है, लेकिन उन बेटियों के हृदय से पूछो जिनके पिता ही नहीं है। वो बेटी जब ससुराल वाले दुखी करते हैं ना और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता, तो उस बेटी के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है कि वो जाती है एक अगले कमरे में और एक अकेले कमरे में जाकर के अपने पिता की फोटो लेकर के बस उससे कहती है, पिताजी अरे आपने कैसा घर ढूंढा था मेरे लिए, और अगर ऐसा घर ढूंढा था तो आपको साथ रहना था। अब आप इस दुनिया में नहीं हो तो मैं अपने टुकड़े को, अपनी पीड़ा को किससे सुनाऊं, जाकर के किससे कहूं? क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि जब तक बेटी के माता पिता जीवित होते हैं तब तक ही उसका पीहर होता है, और जिस दिन उसके पिता छोड़ करके चले जाते हैं ना उस दिन उसका पीहर आधा हो जाता है। कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता। भाई भी कहीं पर भी चले जाओ, कभी आपने देखा होगा जो बेटी की पीड़ा पिता समझेगा वो पीड़ा कोई नहीं दुनिया में समझ सकता। इसीलिए बस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी, परमात्मा अगर किसी बेटी को दुख दे तो दुख सहने के लिए उसे हिम्मत देना, और दुख बताने के लिए उसे पिता देना, कभी उससे उसके पिता मत छीनना। महाराज एक पिता को खोने का दुख वो होता है जिसके पिता नहीं होते ना, उस बेटी से पूछो, चीख चीख करके पूरे संसार से कहती है, पूरे हर एक रिश्तेदार है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। वो सिर्फ तब जाकर के अपने पिता के एक फोटो को लेकर के रोती है, पिताजी आपको पता ये दुनिया इतनी जालिम है, आपने इतनी नाजों से पाली हुई बेटियां, इतने नाजों से पाली हुई बेटियां अपनी परियों को छोड़ करके आप चले जाते हो। आपको तनिक भी ये नहीं लगता कि हमारे बाद जो बेटियां सिर्फ हमारे सहारे रह रही हैं उनका क्या होगा? तो भगवान से बस यही प्रार्थना है, भगवान किसी बेटी से उसका पिता मत छीनना। महाराज इधर मैया देवकी की विदा हो रही है तो उसका भाई उसे विदा कर रहा है बड़े प्रेम से। लेकिन एक बात देखी होगी आपने कि जिस वक्त बेटी की विदा होती है ना तो माँ जो होती है वो सबके सामने चीख करके चिल्ला करके रोती है, लेकिन जो पिता होता है ना, पिता किसी के सामने नहीं रोता। अगर कोई रो रहा पागल हो गई हो ऐसे कोई रोता है, वही पिता अकेले में जाकर के खम्बे की जेट भर के अकेले कमरे में जाकर अपनी उस बिटिया के लिए, उस बेटी के लिए इतना रोता है क्योंकि पिता का हृदय ही जानता है महाराज। और जिस वक्त बेटी घर से विदा होकर के जाती है तो वो पिता का हृदय ही जानता है तो कितनी पीड़ा सहन करता है। और जिस वक्त बेटी चली जाती है ना तो उस पिता का घर हर तरह से खाली हो जाता है, क्योंकि उस पिता ने बेटी के विवाह के चक्कर में अपने लिए कपड़े भी नहीं बनवाए, 4-4 दिन से भोजन नहीं खाया, तब जाकर के अपनी एक बेटी को, अपनी एक पुत्री को विदा कर पाता है। और उस पुत्री को भी आप प्रताड़ित करोगे, दुखी करोगे तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। इसीलिए आप अपनी बहू को एक बार अपनी बेटी की तरह रख करके देखो कि अगर मेरी बेटी दूसरे के घर विवाही जाए और जो मैं अपनी बहू के साथ कर रही हूँ वो मेरी बेटी के साथ हो तो कैसा होगा। आप अपनी हर गुंजाइश से ज्यादा विवाह करो बेटी का, फिर भी वहां से दहेज के लिए कॉल आए, खबर आए तो कितना बुरा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना महाराज
किसी सामने वाला व्यक्ति का दुख आप जब समझ पाओगे जब उस दुख को आप स्वयं के ऊपर सोच करके देखोगे। और ये इसी बीच में परम आदरी हमारे भैया विपिन भैया ने 1 से 1 नोटों का हार हमारे गले में, 1 से 1 नोटों का हार हमारे हरिओम भैया जी के शास्त्री जी के गले में, समस्त शास्त्री मंडल को कन्याओं को सम्मान दिया है। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं और प्रभु इन भक्तों की हर मनो